बेसिकली मैं समंदर को लंग्स ऑफ द अर्थ कहता होता हूँ। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में सिर्फ़ और सिर्फ दरख्तों का रोल होता है, लेकिन देखिए, मैं अपने नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि मोस्टली लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, लेकिन खाना वगैरह बना के तो वहीं पर ही इस तरह फेंक रैपिड कढ़ाई बना रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? इधर ही पटवा से। तो आप कर डे ओशन हो, ये समंदर, ये अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड ओशन डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में SVN न्यूज़ ने अपना फ़र्ज जानते हुए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिस सिलसिले में हम एक पुरफ़ज़ा मुकाम पर आए हैं और जहाँ पे टूरिस्ट भी आए हैं और उनसे जानते हैं कि समंदर और दरख्त और पानी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर सुहेल अख्तर। आइए इनसे जानते हैं कि समंदर, दरख्त, पानी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं और हमारी सेहत पर इनका क्या असरअंदाज होता है। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है कि अल्लाह का। डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड ओशन डे मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप SVN न्यूज़ की तरफ से आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड ओशन डे मनाया जा रहा है, जिसकी बुनियादी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि लोगों को समंदर के बारे में मालूमात फ़राहम की जा सकें। बेसिकली मैं समंदर को लंग्स ऑफ द अर्थ कहता होता हूँ। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में सिर्फ़ और सिर्फ दरख्तों का रोल होता है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि दरख्तों का रोल जस्ट 21% है, जबकि समंदरों का रोल 50 to 80% है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में। हमारे जो सी प्लांट्स हैं वो 50 to 80% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए हमें दरख्तों के साथ साथ समंदरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनको महफूज कैसे बनाया जाए और उनको पोल्यूशन से कैसे महफूज रखा जाए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी 70% पानी पे बेस करती है। इसी तरह अल्लाह पाक ने ज़मीन को भी 70% पानी अता किया है, समंदरों, दरियाओं, चश्मों और नहरों की सूरत में। तो इसलिए हमें समंदर की अहमियत को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और उस पर हमें गौर करना चाहिए और उसको महफूज बनाने के इक़दामात उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि हम अपने पिकनिक पॉइंट को किस तरह महफूज बना सकते हैं। देखें, यही मैंने आपको कहा कि हम चूँकि ओशन डे है तो पहले समंदर की बात कर लेते हैं कि समंदर का रोल सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ जो है, वो हमारी खुराक जो है, हमारा खाना पीना जो है, वो बहुत बड़ी परसेंटेज में समंदर पे बेस करता है। हमारे सी एनिमल्स जो है वो हमारी बहुत सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो इसलिए हमें समुद्री हयात का भी सोचना चाहिए कि जब हम वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं बीच पे, तो हम अपना कचरा वगैरह वहाँ छोड़ कर ना आएँ और उसको समुद्रों में ना फेंकें। और इसके साथ साथ ही मैं फैक्ट्री मालकान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अपनी फैक्ट्रीज़ का वेस्ट प्रोडक्ट या केमिकल्स वगैरह नहरों में, दरियाओं में या समुद्रों में छोड़ देते हैं, तो उससे हमारी सी एनिमल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। इसी तरह दरियाओं पे जिस वक्त आप लोग जाते हैं या पिकनिक स्पॉट्स पे आप जाते हैं, जंगलों में आप जाते हैं, तो वहाँ ये ख्याल रखना चाहिए कि हम कचरा वगैरह ना फेंकें, पानी को गंदा ना करें। और साथ साथ दरख्तों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जब आप स्पेशली बारबेक्यू करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आग को वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं या कोयले जो हैं वो प्रॉपरली हम बुझाते नहीं हैं, जिसकी वजह से जंगल में आग लगने का इम्कान होता है और हमारे दरख्त डैमेज होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दरख्त गिराना या डैमेज करना या काटना कुछ मिनट्स का काम होता है, लेकिन दरख्त ग्रो करना साल हा साल पे बेस करता है। इसलिए
हम अपने दरख्तों को जितना महफूज बना सकते हैं हमें बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में दरख्त, पानी, समंदर ये बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी बात एक और मैं ऐड करना इसमें चाहूँगा कि जिस तरह आप जानते हैं कि जंगलों में आग नहीं लगती, उन जंगलों में आपको एक चीज़ का पता होगा कि जिस तरह आप देखते हैं कि परिंदे होते हैं, घोंसले होते हैं, उनके अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। हमारी आवाम को थोड़ा सा इस बारे में भी थोड़ी सी आगाही दें आप। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जब दरख्त डैमेज होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का बसेरा होता है, बहुत सारे परिंदे होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, और ये सब चीज़ें फजूल नहीं हैं। ये एक इकोसिस्टम है जो अल्लाह पाक ने पैदा किया है इस दुनिया में। हर चीज़ का इस दुनिया के इकोसिस्टम में, हमारी लाइफ में एक रोल है। जब दरख्त डैमेज होंगे तो डेफिनेटली उन परिंदों की, उन एनिमल्स की, उन कीड़े मकोड़ों की लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी, जिससे हमारी अर्थ का, हमारी एटमॉस्फेयर का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। और इसी तरह जैसे मैंने सी एनिमल्स की बात की कि जब उसमें पोल्यूशन जाएगी, केमिकल्स जाएंगे, तो उनकी लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हमारी पॉपुलेशन का 50 बिलियन तकरीबन वो सी एनिमल्स के साथ, सी प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड है, जहाँ से वो अपना रोज़गार कमाते हैं और अपने बीवी बच्चों को पालते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अपने पिकनिक स्पॉट्स को, कुदरती हुस्न को महफूज बनाने के लिए हमें कचरे और आग और इन चीज़ों से महफूज बनाना चाहिए और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नाजरीन, इस वक्त और भी टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हम अपने पानी और जंगलात को किस तरह महफूज रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्लाह करम है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप करते क्या हैं? एक्चुअली मैं काम करता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एडको कंपनी में, और यहाँ पर हम पिकनिक के लिए आए हैं। तो ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड ओशन डे मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप हमारे नाजरीन को क्या बताना पसंद करेंगे? देखिए, मैं अपने नाजरीन को यही कहना चाहूँगा कि मोस्टली लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं, लेकिन खाना वगैरह बना के तो वहीं पर ही इस तरह फेंक कर चले जाए, जिसके बाद अगला आने वाला बंदा वो बड़ा डिसहार्ट सा होता है और इधर जगह छोड़ देता है। ऐसे करते करते फिर यहाँ पर लोग मोस्टली आते ही नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पिकनिक के लिए आए तो कुकिंग करते हैं या घूमने आते हैं, अपने साथ कुछ भी फूड्स वगैरह लाता है, तो वो जो चीज़ें रैपर वगैरह होती हैं वो उसे चाहिए कि वो अपने साथ ले जाए या किसी डस्टबिन में वो फेंक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी मज़े की कुकिंग हो रही है। आइए हम इन भाई से बात करते हैं कि ये क्या बना रहे हैं। इस खाने को देखकर हमारी भूख में भी इजाफा हो गया है। चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह आप अभी कुकिंग कर रहे हैं और कुकिंग करने के बाद आग को क्या करना है, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? कुकिंग करने के बाद तो सबसे पहले हम जिस वक्त यहाँ से वापस जाएंगे तो हमें ये जो आग जलाई हुई है हमने इसको डिस्पोज ऑफ करना है, ताकि किसी बड़े नुकसान से हम बच सकें और दूसरे भी हमारे जंगलात को भी नुकसान है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक टूरिस्ट मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वर्ल्ड ओशन डे क्यों मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मिरवैस है। और आप कहाँ से आए हैं? हम पेशावर से आए हैं। तो आपको पता है कि वर्ल्ड ओशन डे क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ओशन, वो ये समंदर, ये क्या चले दूसरा। अच्छा, आप अभी आप यहाँ पे मैंने देखा है कुछ कुकिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कुकिंग करने के बाद आपको क्या करना है? कुकिंग के बाद हम ये कुकिंग ख़त्म करेंगे, ये गन ये हम शॉपर में डालेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, तो हमें अपने पिकनिक पॉइंट का ख्याल रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ख्याल करना है, जगह की भी ख्याल करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, और लोगों को भी अगर आ जाए उनको भी ये गन हर चीज़ उठाना चाहिए, आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन हमने जाना दरख्त, पानी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक नदी नाला था जो बिल्कुल खुश्क हो गया है, दरख्त ख़त्म होते जा रहे हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। तो हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आदिल खान, SVN न्यूज़।